जेसीबी, कंटेनर, बड़े पत्थर और कीलों का अभेद किला। किसानों को रोकने के लिए कितने पैतरे, किसानों को रोकने के इंतजाम में क्या क्या शामिल। कल शाम को पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी, उनके साथ हमारी शाम को व्हाट्सएप पे कॉन्फ्रेंस हुई थी। डीजीपी पंजाब भी थे और उन्होंने बात की कि हम आपके बीच में मध्यस्थता करते हैं। तो हमने पाँच लीडर्स का वक्त तय किया, किसान मजदूर मोर्चा और एसकेएम नॉन पॉलिटिकल, जिनका ये 13 को दिल्ली आंदोलन का ऐलान किया था। किसान संगठनों के 13 फरवरी को दिल्ली कूच की अपील के चलते पंजाब से लेकर दिल्ली तक सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। चंडीगढ़ पुलिस ने लोगों के लिए एडवाइजरी जारी की है और पूरे शहर में धारा 144 भी लगाई गई है। वहीं करनाल नेशनल हाईवे पर अर्धसैनिक बल तैनात किए गए हैं। किसानों का रास्ता रोकने के लिए जेसीबी मशीन बुलाई गई है। रास्ते पर बड़े बड़े पत्थर रखवाने का इंतजाम किया गया है। 13 फरवरी को एक बार फिर से किसान आंदोलन शुरू होने की घोषणा ने केंद्र सरकार को सक्रिय कर दिया है। किसानों से बात करने के लिए केंद्र मंत्रियों की टीम पंजाब पहुंची है। एक तरफ किसानों के साथ बैठक करके उनको मनाने की कोशिश सरकार कर रही है, तो दूसरी तरफ प्रशासन ने भी अपनी ओर से तैयारियां पूरी कर ली हैं। पहले किसानों को पंजाब और हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर रोकने का प्रयास किया जाएगा और उसके लिए वहां बंदोबस्त भी पूरे कर लिए गए हैं। वहीं उसके बाद करनाल में नेशनल हाईवे पर कर्ण लेक के नजदीक किसानों को रोकने के लिए बैरिकेड्स लगाए जाएंगे, जहां पर कंटेनर रख दिए गए हैं। इस जगह पर अर्धसैनिक बल तैनात हो गए हैं। जेसीबी की मशीनों और हाइड्रा को बुला लिया गया है। साथ ही साथ बड़े बड़े पत्थर के साइड में रख दिए गए हैं, ताकि किसान अगर यहां तक पहुंचते हैं तो उन्हें यहां से हर हाल में आगे नहीं बढ़ने दिया जाए। वहीं इस बंदोबस्त से दूसरे काफी यात्री जरूर परेशान होंगे, जो नेशनल हाईवे से एक स्थान से दूसरे स्थान जाना चाहते हैं। ऐसे में प्रशासन भी अपील कर रहा है कि जब तक कोई जरूरी काम नहीं हो, घर से बाहर न निकलें। बहरहाल देखना यह होगा कि करनाल में किसानों को रोकने के लिए जो बंदोबस्त किए गए हैं वो कितने पर्याप्त हैं। जबकि हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने किसानों के 13 फरवरी को दिल्ली कूच करने की अपील को लेकर कहा कि अगर वे लॉ एंड ऑर्डर अपने हाथ में लेने की कोशिश करेंगे तो इसकी इजाजत बिल्कुल भी नहीं दी जाएगी। अगर वो लॉ एंड ऑर्डर अपने हाथ में लेंगे तो उसकी इजाज़त बिल्कुल नहीं दी जाएगी। किसी भी प्रकार से हमने अपने हरियाणा को प्रोटेक्ट करना है हर वक्त। देखिए, सरकार किसानों के हक में काम करना चाहती है और आप देखें 2 लाख रुपए की प्रधानमंत्री जो सहायता राशि है 3 किस्तें किसानों को दी जाती है। और अब भी जो समस्याएं हैं, केंद्र के मंत्री पंजाब में आके उनसे बात कर रहे हैं, तो कहाँ गलत है? सरकार तो चाहती है बात करनी, सरकार तो चाहती है कि बात से समस्याओं का समाधान। बताते चलें कि दिल्ली और हरियाणा की सीमा पर सिंघू बॉर्डर पर किसानों को रोकने की तैयारियां कर ली गई हैं। दिल्ली पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा ने सिंघू बॉर्डर का दौरा किया और किसानों की दिल्ली तक विरोध मार्च से पहले सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण किया। वहीं हरियाणा और पंजाब को जोड़ने वाले नेशनल हाईवे 148B पर टोहाना में 5 लेयर सुरक्षा बढ़ा दी गई है, जिसके तहत नेशनल हाईवे 148B पर बीचों बीच कीलें गाड़ दी गई हैं। रास्ते में बड़े बड़े कंटेनर रखकर उनको मिट्टी से भर दिया गया है, जिससे किसान वहां से आगे नहीं जा सके।